तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 5 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैजिक डीमन सिटी के शीकुन को दिखाया जाता है जो उस एरिया में एंटर करता है और वहां पर बहुत सारी मूर्तियों को टूटा हुआ पाता है और बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट्स के निशान पाता है। तो वो समझ जाता है कि भाई जरूरी इस एरिया में काफी ज्यादा हाइकोनिक लेवल की बैटल हुई है और वो अपने सामने उस मिस्टीरियस से दरवाजे को देख कर कहता है जरूरी इस दरवाजे के अंदर वो ट्रेजर होगा जिसके लिए ये सारी लड़ाई हुई है। इसलिए वो तुरंत अपने बंदूक को कहता है कि जाओ और इस दरवाजे के अंदर चेक कर कर आओ। और जो शीकुन के बंदे होते हैं वो तुरंत अंदर की तरफ चले जाते हैं, बट अचानक से धड़ाम से धमाका होता है और वो सारे ही एकदम उड़ते हुए बाहर गिरते हैं। वहां पर जो शीकुन होता है वह कहता है कि कौन है जिसकी हिम्मत है कि वो मैजिक डीमन सिटी के बंदों पर अटैक करे। और इसी के साथ गाइस टाइगर सेवन की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है। टाइगर सेवन कहता है कि मेरे रहते हुए इस कमरे के अंदर कोई जाकर तो दिखाए और इसी के साथ अपनी भयानक पावर्स को अनलिश करता है। यहाँ पर जो शीकुन होता है वह कहता है अच्छा ये तो लिंगडोंग का फॉलोअर है ना, जिया है। देखो ना ये दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है, मैं तुम्ही लोग को ढूंढ रहा था और तुम लोग मेरे सामने ही मिल गए और तुम यहाँ पर हो और तुम मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो, यानी पक्का ही लिंगडोंग अंदर होगा। तो आज मैं तुम्हें भी मारूंगा, साथ ही साथ लिंगडोंग को भी जान से मार कर रहूंगा। तो वहां पर जो टाइगर सेवन होता वह कहता अच्छा बेटा लेकिन पहले तू अंदर जाकर तो दिखा। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो शीकुन होता वो हंसते हुए कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझे रोक सकते हो। और इसी के साथ वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि जाओ और टाइगर सेवन पर हमला करो, उसे खत्म कर दो। और इसी के साथ उसके बंदे अटैक करते हैं, लेकिन जो टाइगर सेवन होता है अपने खम्मे के साथ सभी पर धाम धोड़ा मारता है। भाई एक अटैक मारता है, जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो इधर उधर उड़ने लगते हैं और वहां पर शीकुन के सभी बंदे तुरंत घायल होकर इधर उधर पड़े होते हैं। वहां पर जो टाइगर सेवन होता वह कहता है अरे छोटे मोटे अपने डायनेस्टी के बंदों को क्या भेज रहे हो, तुम अटैक करो ना। तो ये बात सुनने के बाद जो शीकुन होता वह कहता है चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी शॉट को समन कर लेता और कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सीधे ही वो टाइगर सेवन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन जो टाइगर सेवन होता है तुरंत अपने वेपन से उसके अटैक को रोकता है। और इसी के साथ शीकुन आसमान में छलांग मारता है, टाइगर सेवन के वेपन पर हमला कर सीधे टाइगर सेवन को पीछे कर देता है और कहता है कैसा लगा। देख भाई तू एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, तो मैं तुझे एक ऑफर देना चाहूंगा। देखो लिंगडोंग जो है वो लो लेवल के डायनेस्टी का बंदा है, वो तुझे क्या ही प्रोवाइड कर देगा, मेरे साथ रहो मैं तुम्हें काफी ज्यादा हाई लेवल की चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, बस तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे साथ हो। वहां पर जो टाइगर सेवन होता है वो पीछे देखता है और फिर कहता है हट बे, मैं किसी भी हालत में तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा, अगर तुझे अंदर जाना है तो तुझे मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो शीकुन होता है वह कहता है चलो मैं तुम्हारी ये भी विश पूरी कर देता हूँ, मैं तुम्हें मार कर ही अंदर जाऊंगा। और इसी के साथ गाइस से हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जो लगातार गोल्डन पाम्स का सामना कर रहा था और उन सभी गोल्डन पाम्स की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। लिंगडोंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, साथ ही साथ लिंगडोंग की मेंटल पावर की कल्टीवेशन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा होता है, बट उस पेन भी इतना ज्यादा भयानक था। बट वहां पर लिंगडोंग कहता मैं किसी भी हालत में इसको झेल कर ही रहूंगा। और कुछ टाइम बाद जो लिंगडोंग होता है वो फाइनली उस पेन को झेल जाता है। तभी वहां पर उस मिस्टीरियस से एल्डर की आवाज आती है और इसी के साथ बूढ़े की आवाज आती है काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर फिर भी अभी तुम्हें मेरा फाइनल अटैक को झेलना होगा। और इसी के साथ वो जो मिस्टीरियस बूढ़ा एल्डर होता है वो तुरंत अपने फाइनल अटैक को कर देता है। एक काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा सा पाम क्रिएट होता है जो सीधे ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तो जो लिंगडोंग होता है इस पाम को भी डायरेक्ट अपनी बॉडी पर लेता है और इसकी वजह से जो लिंगडोंग की मेंटल पावर थी वो इधर उधर बिखरने लगती है। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो इस नसारी को देख कर कहते हैं भाई मुझे जल्द से जल्द लिंगडोंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि अगर ऐसे चलता है तो जो लिंगडोंग की मेंटल पावर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लिंगडोंग का पूरा दिमाग ही खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत लिंगडोंग के पीछे दिखाई देते हैं और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग की बॉडी की जो मेंटल पावर थी उसको स्टेबलाइज करते हैं। जो उसकी मेंटल पावर इधर उधर बिखर रही होती है उसको बढ़िया से उसकी बॉडी में फिट करवा देते हैं। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर आसमान की तरफ शूट होती है। और इसी के साथ टाइगर सेवन और शीकुन की हमें फाइट दिखाई जाती है। दोनों काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल के साथ बैटल कर रहे थे, एक दूसरे पर धड़ धड़ बैटल हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो शीकुन है वो पहले से निर्वाणा के लेवल 2 पर है और जो टाइगर सेवन है वो निर्वाणा स्टेज के लेवल 1 पर है, जिसकी वजह से शीकुन होता है वो टाइगर सेवन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे टाइगर सेवन के मुंह से खून निकाल देता है।
और सीधे टाइगर 7 को आगे ढकेल देता है और फिर वो आसमान में कूदता है और सीधे अपनी स्वॉर्ड के साथ पीछे से टाइगर 7 पर अटैक करता है। लेकिन जो टाइगर 7 होता है वह सही समय पर अपने हथियार के साथ उसके स्वॉर्ड के अटैक को रोक लेता है, पर फिर भी टाइगर 7 काफी ज्यादा घायल हो जाता है, उसका खून इधर उधर बिखर जाता है। और इसी के साथ जो टाइगर 7 होता है वो धक्का देकर सीधे शिकुन को पीछे ढकेल देता है। बट वहां पर जो शिकुन होता है वह कहता है मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं और सीधे उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है। लेकिन वहां पर जो टाइगर 7 होता है वो फिर भी उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि भाई मैं तुझे किसी भी हालत में आज अंदर जाने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो वहां पर जो शिकुन उस पर इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है और कहता है मर, मैं तेरी जान ही ले लेता हूँ, फिर मैं अंदर चला जाऊंगा। और इस अटैक की वजह से टाइगर 7 को काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी और तुरंत जो टाइगर 7 होता है वो जमीन पर गिर जाता है। वहां पर जो शिकुन होता है वह कहता है चलो मैंने इसका काम तमाम कर दिया, बड़ा आया था मुझे रोकने के लिए। और फिर वो अपने बचे हुए बंदों के साथ कहता है कि चलो अब हम लोग इस दरवाजे के अंदर चलते हैं। इसी के साथ जो शिकुन होता है उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है टाइगर 7 अभी भी मरा नहीं होता है, वो इतना सादा घायल होता है पर फिर भी अपने हथियार के सहारे खड़ा होता है और कहता है मैंने कहा ना मेरे जिंदा रहते हुए तुम लोग उस दरवाजे के अंदर कभी भी नहीं जा पाओगे। और इसी के साथ शिकुन जैसे ही टाइगर 7 की आवाज सुनता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तू अभी भी जिंदा है, तू अभी भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, तू चाहता तो अपनी जान बचा सकता था बट अब मरने के लिए तैयार हो जा। और सीधे उस पर एक काफी ज्यादा जानलेवा अटैक कर देता है। टाइगर 7 काफी ज्यादा घायल था जिसकी वजह से वो उस अटैक को नहीं रोक सकता था, बट अचानक से आसमान से काफी ज्यादा पावरफुल स्पीयर आता है जो सीधे शिकुन के अटैक को रोक लेता है। और वहां पर लिंगडोंग की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने स्पीयर पर कलैया ले मारता हुआ शिकुन को एक लात मारता है जिसकी वजह से वहां पर जो शिकुन होता है वो पीछे खसटता हुआ जाता है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो सीधे टाइगर 7 के पास आकर कहता है टाइगर 7 तुम तो काफी ज्यादा घायल हो। तो वहां पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है नहीं बड़े भाई मैं उतना ज्यादा घायल नहीं, बस हल्की फुल्की चोटें आई है, आप मेरी चिंता मत करिए, आप जिस प्रोसेस में थे वो कंप्लीट तो हुआ ना। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे टाइगर 7 मेरी चिंता मत करो, मेरा सारा चीज ठीक हो गया, बट तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी ये किया मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इतना सादा घायल कर दिया। फिर गैस यहाँ पर हमें शिकुन को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ अपनी शॉट पॉइंट करते हुए कहता है कि लिंगडोंग आ चुका है, तू आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है शिकुन के बच्चे पहले तुम मेरे हाथ से बच, और तुरंत अपने भाले को अपने पास बुलाता है और सीधे शिकुन पर अटैक करता है और काफी ज्यादा भयानक शिकुन पर अटैक करता है, इतनी ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर रहा होता है कि वहां पर शिकुन को समझ ही नहीं आ रहा होता है। लिंगडोंग की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो शिकुन पर फाइनल अटैक करता है जिसको शिकुन रोकता है और वो पीछे खसटते हुए जाता है। वहां पर जो शिकुन होता है वह कहता है लिंगडोंग आज तो मेरे हाथों से बच गया। फिर से वह लिंगडोंग पर अपनी शॉट के साथ अटैक करता है। फिर से दोनों के बीच में काफी ज्यादा आसमान में आइकोनिक लेवल की बैटल होती है, बट जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत शिकुन के काफी ज्यादा स्पीड के साथ पीछे आ जाता है और उस पर अपनी भाले से काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि शिकुन से जड़ से टकराता है, शिकुन धड़ाम से जाकर नीचे गिरता है और जैसे शिकुन नीचे गिरा होता है पूरी जमीन ही टूट चुकी होती है, शिकुन का चेहरा भी पूरी तरह से घायल हो चुका होता है। वहां पर जो शिकुन होता है वो गुस्से में कहता है लिंगडोंग मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है भाई पहले तुम मेरे हाथ से तो बच जा। वहां पर जो शिकुन होता है वह कहता है लिंगडोंग तेरी वजह से मेरा चेहरा इतना ज्यादा बेकार हो गया, इतना ज्यादा मैं घायल हो गया, आज मैं तुझे किसी भी हालत में जान से मार कर रहूंगा। और सीधे ही वो अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने स्वॉर्ड से अपने हाथ को कट कर देता है और अपनी ब्लड का सैक्रिफाइस देता है और अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसका नाम होता है गोलम स्काई स्प्लिटिंग स्लैश। और इसमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा पीछे उसकी आकृति दिखाई देती है और उस चीज से काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज हो रही होती हैं। वहां पर जो शिकुन होता है वो उस आकृति से बड़ा सा स्वार्ड सीधे ही लिंगडोंग पर चला देता और कहता है लिंगडोंग मरने के लिए तैयार हो जा। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो अपने भाले को उठाता है और कहता है मैं भी देखना चाहूंगा तेरे इस सीक्रेट टेक्निक में कितनी ज्यादा पावर है। और लिंगडोंग भाला इतनी ज्यादा तेजी के साथ फेंकता है ना कि सीधे ही शिकुन के सीक्रेट टेक्निक द्वारा जो बना सा आकृति बनी थी उसको एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता
देता है। इस नज़ारे को देखने के बाद सीकुन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई ये कैसे हो गया। उसकी इतनी ज़्यादा भयानक सीक्रेट टेक्निक को लिंगडोंग ने अपने भाले की मदद से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पर जो सीकुन होता है वह कहता है, लिंगडोंग मैं तुझे किसी भी हालत में मार कर रहूंगा। और फिर से वो अपना ब्लड को सैक्रिफाइस करता है और इस बार सीकुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसकी वजह से आसमान में दो बड़ी बड़ी आकृतियां दिखाई देती हैं और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करने लगती हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, तूने टाइगर 7 को इतना ज्यादा घायल किया है, इसका बदला आज तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सीकुन। और लिंगडोंग इस समय काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लिंगडोंग अपनी सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम होता है इम्प्रेशन हेवन पाम टेक्निक है, उसका यूज करता है और अचानक से आसमान में काफी ज्यादा बड़ा सा एक आकृति दिखाई दिया जाता है जो अपने पंजे को सीधे सीकुन के अटैक की तरफ भेजता है। वहां पर जो सीकुन होता है वह कहता है, मैं भी देखना चाहूंगा किसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। हमें दो बड़ी आकृति को आसमान में दिखाई देता है, एक तो सीकुन द्वारा बनाई गई और दूसरा लिंगडोंग का वो हाथ है, एक दूसरे से आकर टकराते हैं और लिंगडोंग का जो पाम अटैक होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से सीकुन के वो उससे बड़े से क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधे इस सीकुन पर आकर गिरता है। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीकुन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके डायनेस्टी के बंदे आकर कहते हैं, अरे सीनियर आप ठीक तो है ना। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, सीकुन को कोई बचाकर नहीं भाग पाएगा। और सीधे ही आसमान से मैजिक डीमन डायनेस्टी के बंदों पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से डायनेस्टी के सभी बंदे इधर उधर उड़ते जाते हैं और एक फाइनल अटैक करता है। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि तुरंत वह सीकुन की जान वहीं पर ले लेता है। वहां पर जो सीकुन होता है उसका खात्मा हो जाता है। फिर जो लिंगडोंग होता है वह टाइगर 7 के पास जाता है और कहता है, टाइगर 7 तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें हील कर देंगे। अरे बेवकूफ बाघ, तुझे इन लोग से इतनी ज्यादा भयानक फाइट करने की क्या जरूरत थी। थोड़ा सा दिमाग यूज किया होता, इधर उधर भागता, इन्हें अपने पीछे भगाता और इनकी ऐसी वैसी कर थोड़ा सा इनके बंदे से और भी ज्यादा फाइट करता, इन लोग का टाइम वैसे डिले करा लेता। तब तक लिंगडोंग अपनी कल्टीवेशन पूरा कर चुका होता। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा मिस्टर डाउ, आपके पास कोई तरीका है जिसकी मदद से हम टाइगर 7 को जल्दी से हील कर सकें। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं, हाँ मेरे पास तरीका है, अपना क्वानकुन बैग मुझे दो, उसके अंदर जो तुम्हारे पास पिल्स है मैं उसका यूज़ करूँगा और फिर टाइगर 7 को अच्छी तरीके से हील कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपना बैग दे देता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं लिंगडोंग की बैग में जितनी भी निर्वाणा पिल्स होते हैं उसे बाहर निकालते हैं और वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर तुरंत टाइगर 7 को हील करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ हमें एक और रूइंस को दिखाया जाता है जहां पर एक और डायनेस्टी के बंदी खड़े होते हैं और तभी वहां पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है यो क्विंग। तो वहां पर यो क्विंग के बंदे पूछते हैं कि सीनियर सिस्टर क्या आपको ट्रेजर मिला, क्या आपको कोई एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक मिली। तो वहां पर जो यो क्विंग होती है वो अपने पास से एक टेक्निक को निकालते हुए कहती है, हाँ मुझे एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट मिला है जिसकी मदद से मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, साथ ही साथ हमारी डायनेस्टी भी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद सभी लोग यो क्विंग को बधाइयां देते हैं। वहां पर यो क्विंग भी कहती है, हाँ मैं हूँ तबाही। और अचानक से उसके पास जो एंशिएंट की होती है वो आसमान में उससे बिना पूछे ही निकल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर यो क्विंग भी शॉक हो जाती है कि भाई एंशिएंट की आखिर बाहर क्यों आ गई। अचानक से एंशिएंट की के अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी बाहर निकलती है और सीधे आसमान में किसी तरफ इशारा करने लगती है। और इसी के साथ गाइस हमें एक और बंदी के ग्रुप को दिखाया जाता है जिस बंदी का लीडर होता है होंग ली। वहां पर होंग ली के पास भी एक एंशिएंट सीक्रेट की होती है जो तुरंत उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस नज़ारे को देखने के बाद वहाँ पर होंग ली भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ने की कोशिश करता है बट अचानक से एंशिएंट सीक्रेट की एक काफी ज्यादा पावरफुल बीम आसमान की तरफ शूट करती है। ये कहीं जाने का इशारा होता है, इससे कारण होंग ली भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लोग उस डायरेक्शन में निकल देते हैं। उसके बाद गए समय टाइगर 7 मिस्टर डाउ एंड लिंगडोंग को दिखाया जाता है जहां पर ये लोग टाइगर 7 को कंप्लीटली हील कर देते हैं। वहां पर जो टाइगर 7 होता है वो पूरी तरह से हील हो जाता है। तो लिंगडोंग उसके पास आकर कहता है, टाइगर 7 कैसा फील हो रहा है। तो वहां पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है, बढ़िया फील हो रहा है, पहले तो पूरा दर्दी बॉडी में था। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं, हाँ बेवकूफ बाघ, इस बार जो तुमने किया वो भाई बहुत ही ज्यादा डेंजर था। अगर लिंगडोंग को थोड़ा सा भी लेट हुआ होता ना तुम तो कब तक टपक चुके होते। वहां पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है, भाई आप लोगों ने तो कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी गैस जो लिंगडोंग की बॉडी के अंदर एंशिएंट सीक्रेट की होती है वो भी बाहर निकल जाती है। इस नज़ारे की वजह से वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और एंशिएंट सीक्रेट की के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल बीम सीधे ही आसमान की तरफ शूट होती है और ये भी कहीं जाने का इशारा कर रही होती है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अरे मिस्टर डाउ ये क्या हो रहा है, आखिर एंशिएंट सीक्रेट की कहाँ जाने का इशारा कर रही है।
वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं अरे लिंगडोंग ये सब छोड़ो, पहले सामने देखो। तो जो लिंगडोंग होता है वो सामने देखता है जहाँ पर शीकुन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। शीकुन के पास भी कैंसेंस सीक्रेट की था, वो भी तुरंत उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं यहाँ पर शीकुन के पास भी एक कैंसेंस सीक्रेट की है, चलो लिंगडोंग उसे भी ले लो, तुम्हारे पास दो एंसेंस सीक्रेट की हो जाएगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत जाकर शीकुन के पास से उसका एंसेंस सीक्रेट की ले लेता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं जो एंसेंस सीक्रेट की है वो कहीं हमें जाने का इशारा कर रही है, लगता है वो समय आ चुका है जहाँ पर एंसेंस सीक्रेट की का यूज करते हुए उसके ट्रीजर को ओपन किया जाएगा। इसमें बहुत सारी पावरफुल डायनेस्टी के लोग भी आएंगे, तो हमें काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा और इसके अंदर हमें काफी ज्यादा बढ़िया विरासत भी मिल सकती है। तो गाइस तैयार हो ना? तो वहाँ पर लिंगडोंग सभी लोग भी कहते हैं हाँ भाई हम तैयार हैं। उसके बाद वो लोग उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं और फिर गाइस हमें एक मिस्टीरियस मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा कूल सी एंट्री उस एरिया में मारता है जहाँ पर ये जो ट्रेजर उजर मिलने वाला था एंसेस सीक्रेट की का यूज़ करने वाला उधर ही दिखाई देता है। ये बंदा कहता है लिंगडोंग फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं अम्मा का दादा का तुमसे सबका बदला लूंगा। और इसी के साथ गाइस हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंसेंस सीक्रेट की का यूज करते हुए दरवाजों को ओपन किया जाने वाला था। यहाँ पर बहुत सारे डायनेस्टी के लोग आए हुए थे जहाँ पर जो ओक्विन होती है वो सामने के एंसेंट की सीक्रेट की के मेन दरवाजे को देखती है जिसके अंदर से लाल कलर की रोशनी चमक रही होती है। तभी वहाँ पर जो होंगली होता है वह कहता है अरे युक्विंग तुम भी यहाँ पर आ चुकी हो, बताओगी यार कि आखिर ये दरवाजा ओपन कैसे होगा। यहाँ पर देखो हमारे पास जो एंसेंस सीक्रेट की है वह पहले तो रिएक्ट की थी बट अब तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो वहाँ पर जो युक्विंग होती है वह कहती है जो एंसेंस सीक्रेट की है उसके टोटल 4 पीसेस हैं, यानी 4 चाबी है। जब 4 चाबियों को जोड़ा जाएगा तब शायद एंसेंट दरवाजा ओपन होगा और हो सकता है जिसके जिसके पास एंसेंस सीक्रेट की हो केवल उसे ही जाने का मौका दिया जाए। यानी टोटल 4 एंसेंस सीक्रेट की मौजूद हैं, तो यहाँ पर 4 ही लोग अंदर जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो होंगली होता वह कहता हाँ ये तो ठीक है बट आखिर एंसेंस सीक्रेट की अब कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तभी अचानक से गाइस वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर लिंगडोंग साथ ही साथ टाइगर 7 के भी काफ़ी ज़्यादा कूल से एंट्री होती है, उनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर्स रिलीज होती हैं और फिर वो लोग भी आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर जो होंगली होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कि भाई मुझे लिंगडोंग की बॉडी से अब थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स महसूस हो रही है। तभी गाइस वहाँ पर जो मैजिक डीमन डायनेस्टी के बंदे होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग तूने हमारे जो सीकुन सीनियर को मारा है हम उसका बदला लेकर रहेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं, तोड़ ताड़ कर रख देंगे। तो यहाँ पर जो होंगली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई क्या लिंगडोंग की कल्टीवेशन अभी निर्वाणा के लेवल 1 पर है पर फिर भी वह शीकुन को मार सकता है जिसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 2 पर है। इसी बात से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और इधर हमें इस गेट को दिखाया जाता है। जो गेट होता है वो चमकने लगता है और अचानक से वह 4 रोशनी सीधे आसमान में दिखाई देती है और जिसके जिसके पास एंसेंस सीक्रेट की होती है वो तुरंत बाहर निकलने लगती है। जैसे युक्विंग के पास भी था, वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसके पास भी एंसेंस सीक्रेट था, दोनों उसके एंसेंस सीक्रेट की बाहर निकल जाते हैं। लिंगडोंग के पास दो एंसेंस सीक्रेट की थी जिसकी वजह से सभी लोग लिंगडोंग की तरफ ही देखने लगते हैं और कहते हैं भाई लिंगडोंग के पास दो एंसेंस सीक्रेट की कैसे हो सकते हैं। एक तो उस मैजिक डीमन डायनेस्टी के शीकुन के पास था ना। तभी गैस मैजिक डीमन डायनेस्टी के बंदे लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग ये एंशियंट सीक्रेट की हमारे सीनियर शीकुन के पास था, तूने उनसे ले लिया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, चुपचाप वो हमें एंशियंट सीक्रेट की वापस दे दे। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं अरे लिंगडोंग भाई ये कुछ ज़्यादा ही कूद नहीं रहा है क्या, जाकर मैंने तोड़ ताड़ कर आ जाऊँ क्या। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है यार मामले को यहाँ पर शांत रहो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूँगा। तभी गाइस वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो सामने आता है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग धोखेबाज है, और सीधे वह बंदा अपना मास्क हटाता है। गाइस ये बंदा होता है लिंग लैटियन है। लिंग लैटियन को देखकर लिंगडोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वह कहता है कि तुमने हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी का नाम मिट्टी में मिला दिया, तुमने किसी और का एंशिएंट सीक्रेट की चुरा लिया। भाई मैं भी ग्रेट यान डायनेस्टी से हूँ पर मैं कितना ज्यादा अच्छा और ईमानदार हूँ, और फिर तुम एक कमीने इंसान, तुमने किसी दूसरे का एंशिएंट सीक्रेट की चुरा लिया, हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी का नाम बर्बाद कर रहे हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ज्ञानी बाबा यहाँ पर ज़्यादा ज्ञान मत दो, मैंने एंशिएंट सीक्रेट की चुराया नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से हासिल किया है। मैंने शीकुन के साथ फाइट किया और शीकुन को वहाँ पर ख़त्म कर दिया और फिर उसके पास जो एंशिएंट सीक्रेट की थी उसको अपने पास रख लिया। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो लिंग लैटियन बोलता है जो शीकुन था वह निर्वाणा के लेवल 2 के पीक पर था और तू अभी निर्वाणा के लेवल 1 पर है, तू आखिर सीनियर शीकुन को किस तरह से हरा सकता है। तूने धोखेबाजी का यूज़ करते हुए जरूर सीनियर शीकुन को धोखा
दिया होगा, उन्हें खत्म कर कर उनके पास जो एंशिएंट सीक्रेट की था उसे हासिल कर लिया होगा। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो मैजिक डीमन डायनेस्टी के बंदे होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं कि भाई तूने हमारे सीनियर टीकून के धोखे से किल किया होगा, जल्दी से हमारा वह एंशिएंट सीक्रेट की हमें वापस दे दे। तो वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है भाई जो यहाँ पर तू बोल रहा ना सीधे सीधे झूठ है। अगर किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है ना कि मैंने अपनी काबिलियत से हासिल नहीं किया है तो आप भाई लड़ लेते हैं। तो फिर गैस वहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वो सभी भीड़ को भड़काने लगता है कि भाई लिंगडोंग ने धोखे से सीनियर सीकुन को खत्म किया और फिर उनके एंशिएंट सीक्रेट की को वापस ले लिया है। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, चलिए एक साथ मिलते हैं, लिंगडोंग को खत्म कर देते हैं और उससे एंशिएंट सीक्रेट की वापस ले लेते हैं। तो सभी लोग भी ऐसे चिल्लाने लगते हैं कि भाई ऐसा ही करते हैं। तो गाइस एकविन के बगल में मूशा होता है जो कहता है अरे एकविन सीनियर ये देखिए लिंगडोंग ने मेरे साथ क्या कर दिया था, लिंगडोंग को छोड़िएगा मत। और इसी के साथ हमें होंग ली को भी दिखाया जाता है, वो भी लिंग लैटियन के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और लिंगडोंग से बोलता है कि लिंगडोंग वो एंशिएंट सीक्रेट की मेरे हवाले कर दे, साथ ही साथ रीइंकार्नेशन पिल भी जो तेरे पास है, लाइफ एंड डेथ गाइस सॉरी रीइंकार्नेशन नहीं लाइफ एंड डेथ पिल जो तेरे पास है वो भी हवाले कर दे, तो मैं तुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी के साथ जो यूकिंग होती है वो भी बैटल फील्ड में लिंगडोंग के खिलाफ एंटर हो जाती है कि लिंगडोंग चुपचाप से वो एंशिएंट सीक्रेट की हमारे हवाले कर दे तो हम तुझे यहाँ पर जाने देंगे। तो गाइस आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। वैसे पूरा सीजन आ चुका है, आप लोग बढ़िया से सपोर्ट करते हैं और 500 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा देते हैं, तो मैं जिसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूं। तो थैंक यू, बाय बाय।